खबर शामिल करते हैं। वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्टर्ड खवातीन मेम्बरान की तादाद 35,000 है और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, सियासी व समाजी शख्सियत, सहाफ़ी हजरात, वकला और खवातीन समाजी रहनुमाओं ने 88 न्यूज़ के नुमाइंदा तैमूर अरशद से गुफ्तगू करते हुए मरहूमा नजमा शकूर की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। हमारे साथ मौजूद हैं शादिया अनवर कियानी साहिबा, जो मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा की ज़िंदगी के बारे में हमारे सामीन को बताएंगी। जी मोहतरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम चूँकि किसी तारीफ़ की मुताज नहीं थी, अब वो इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन हमारे दिलों में ज़िंदा है। मैडम के काम रहती दुनिया तक करेंगे। उन्होंने उस वक्त जहाँ दे इलाकों में कोई रोड्स रस्ते वर्ष की दवा स्कीमों का तस्वर भी नहीं था, जब उन्होंने बहुत सारी बेशुमार रोड, अनगिनत वाटर सप्लाई स्कीमें, दही इलाकों में पैदल रास्ते और इसके अलावा दीनी और दुनियावी तालीमी इदारों के अमल में लाया, जिससे न सिर्फ तालीम व तरबियत हुई बल्कि बेशुमार रोज़गार के मौके भी मुहैया किए गए। इसके अलावा छोटे पैमाने पे कारोबार स्टार्ट करके ख़वातीन को अपने पाँव पे खड़ा किया। बीमार और मुस्तहक लोगों के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस मिलेगी। अगर मैडम के काम जहाँ गिने तो शायद न गिन सकें। बेनलों के लिए आभार याफ्ता एक अजीम खातून थी, और मैं अगर ये कहूँ कि मैडम का करदार अब्दुलस्तार इन्हीं से मिलता था तो ये कोई गलत ना होगा। बहुत शुक्रिया 88 न्यूज़ से बात करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर हुसैन एडवोकेट साहब, जो मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा की ज़िंदगी के बारे में हमारे सामीन को बताएंगे। वो एक सोशल सेक्टर में रह के बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। उनकी खिदमत को ज़बरदस्त अंदाज में खिदमत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जी एडवोकेट साहब बताइए मोहतरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे हज़ार इकराम करने का मौका दिया। असल बात यह है कि मैं जो कि मेरी तकरीबन 25 साल जो अर्सा वो दिल्ली में मैंने गुजारा है, तो मोहतरमा के साथ मेरी पर्सनल तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो खिदमत हैं, जो उन्होंने समाजी काम किया, जो खुसूसन मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारी ख़वातीन को एक वर्किंग क्लास और बाहर निकाला घर से और काम करने की उन्होंने तरगीब दी। ये बहुत बड़ा कारनामा था उनका। और इसके अलावा उन्होंने ये समाजी काम किए यहाँ इलाके के लिए, वो तारीखी और मेरे ख्याल में सदियों तक वो जहनों में रहेंगे, याद रखे जाएंगे। और उनकी वजह से हमारे इस इलाके में हुक्म और 4 में और दूसरे इलाकों में जो तरक्की हुई है वो काबिल तारीफ़ हो। इनका एडवोकेट साहब का यही कहना है कि मोहतरमा ने जो खिदमत सर अंजाम दी उनको हमेशा याद रखा जाएगा। मौत हमेशा जिस्म पर आती है, किरदार पर नहीं। मोहतरमा का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अपने मेज़बान तैमूर अरशद चुगताई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा मरियम तैमूर साहिबा, जो मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा के हवाले से बताएंगी कि उनके प्लेटफार्म को कैसे लेकर वो मैदान में जा रही हैं। जी मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा के बारे में मैं ये कहूँगी कि एक तो वो बहुत ही खुश अखलाक औरत थी, और जहाँ तक एक औरत के लिए, एक औरत का इस तरह से आगे बढ़ना हमारे लिए एक आप कैसे एक संग मील से कम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने हर एक मैदान में, वो स्कूल हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके तालीमी अखराजात हैं, जिस तरह से उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, और फिर आज़ाद कश्मीर में जो उनका काम है और वसाइल की कमी के बावजूद जो करना उन्होंने किया है, वो एक गाइडिंग लाइट से कम नहीं है। तो बाकी मैं यही कहूँगी कि औरतों के लिए वो हमारे लिए एक मिसाल है, एक बेनज़ीर मिसाल है, जिसको फॉलो करके, उनके फुटपाथ को फॉलो करके। मोहतरमा ये बताइए कि उन्होंने हमेशा एक औरत की बात की, चाहे औरत पे जितने मसाइल आए, वो आपने किस तरह से उनको देखा, करीबी से भी देखा कि एक रोल मॉडल के तौर पर औरतों की नुमाइंदगी कर रही थी। आप उस मिशन को कैसे आवाम तक पहुँचाएंगी? मैं बहुत छोटी सी थी, पर मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा का हमने यही सुना है। हमारे घर में हमारी माँ उनके साथ काम करती थी, तो वो यही कहती थी कि हमारे सरों से जो घड़े उतारे हैं वो नजमा साहिबा ने उतारे। आज हम फेमिनिज़म की बात करते हैं, तो उस ज़माने में 1959 में पैदा होकर किसी को पता भी नहीं था कि फेमिनिज़म क्या होता है, निस्वानी तरक्की क्या है। तो मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा उस ज़माने में 1959 में फेमिनिज़म की बात करिए, औरतों के लिए खड़ी हो रही है, तो जो बिल्कुल एक वही मैं कह रही हूँ कि संग मील से बिल्कुल कम नहीं है।
तो हमें भी जो है ना उनके फुटपॉथ को फॉलो करते हुए इसी काम को, इस अजीम मिशन को जारी रखने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। ये थी मोहतरमा मरियम तैमूर साहिबा जो 88 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। हम इस वक्त मौजूद हैं पानीला में हैं, जहाँ पे मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा का ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद किया जा रहा है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा के ज़िंदगी के हवाले से बताएंगे। जी क्या निसाब? जी, मैं मोहतरमा का अगर मैं नाम लूँ तो वो इस एरिए की आप ईदी कह सकते हैं। मोहतरमा ने जिस दौर में यहाँ पे आके तामीर और तरक्की का काम किया, सोशल वर्क किया और ख़वातीन के सरों से जो गड़े उतारे, मैं उन्हें खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और उन्होंने साथ ही साथ हैं ख़वातीन की जो तरक्की की तरफ तवज्जो दी, उसके अलावा तामीर और तरक्की, सड़कों के हवाले से उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। इसके अलावा पाइप लाइन जो पानी के हवाले से जहाँ पे लोगों को तकलीफ़ थी, उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि मोहतरमा एक खातून होने के नाते उन्होंने जो काम किया, मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो मर्द हज़रात थे वो नहीं कर सके। मैं उन्हें, उनका नाम जो है ता ज़िंदगी कायम और दायम रहेगा। और इस मौके पर मैं उनकी बेटी को अभी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो भी चेयरपर्सन बन चुकी हैं, और ये तवक्को रखता हूँ कि उनकी बेटी भी नजमा शकूर की तरह इसी तरह अपनी खिदमत जारी और सारी रखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट आफ्ताब अनवर साहब। मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे जो उन्होंने समाजी सेक्टर में खिदमत सर अंजाम दी। जी आफ्ताब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तैमूर भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नजमा शकूर साहिबा मुहसिन इंसानियत थी और बहुत बड़ी मुहसिन इंसानियत थी हमारे लिए। और ज़िंदा कौमें जो हैं वो दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाली किसी भी मुहसिन इंसानियत हस्ती को कभी नहीं भूलती। सो हमने भी नहीं भूला और इसलिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया ताकि उनकी ग्राम कदर खिदमत पर उनको भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आफ्ताब अनवर साहब जो मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा की खिदमत के हवाले से 88 न्यूज़ से बात रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी महसूद गर्दी साहब जो मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा की ज़िंदगी के बारे में हमारे सामीन को बताएंगे। जी गर्दी साहब। जी, नजमा शकूर साहिबा चूँकि ना सिर्फ एक खातून का नाम है बल्कि वो पूरे इलाके की एक बेटी भी थी, एक बहन भी थी, और उन्होंने एक माँ का किरदार भी अदा किया। और खुसूसन ख़वातीन के जो मसाइल हैं, उनकी जो एम्पावरमेंट है, उसके लिए उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत की। और अपना ये जो समाजी खिदमत हैं, इनका आगाज़ उन्होंने NRSP से किया। NRSP के बाद फिर उन्होंने एक नामसाइद हालात में अपनी विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। उनका मकसद ये था कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, उनकी मुश्किलात, उनको सेहत की सहूलियात, तालीमी सहूलियात और दीगर जो उनके मालियाती अमूर हैं उनको खुद कफ़ील बनाया जाए। तो उस हवाले से उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत की। और चंद इब्तदाई आयाम में, क्योंकि ये 3-4 ख़वातीन थी जिन्होंने विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से इन खिदमत का आगाज़ किया। और उसके बाद उनके मियाँ हैं सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब, उन्होंने भी उनको उनका हर महाज पे साथ दिया। उनके साथ वो जाते रहे मुज़फ़्फ़राबाद, इस्लामाबाद, और विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवाया। और बाद में ये सिलसिला तसलसल इस तरह चलता रहा कि विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको अवार्ड से मिलता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी महसूद साहब जो मोहतरमा नजमा शकूर साहिबा की ज़िंदगी के हवाले से हमें सामीन को बता रहे थे। बहुत शुक्रिया 88 न्यूज़ से बात करने का। Thank you.